So question number 2 of loop infinite questions. So ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई डेटा इज अ 1D एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी एक हमारे पास 1D एरे बना हुआ है। 1D एरे किस टाइप का होता है? इस तरीके का होता है, मल्टीपल रॉज होंगी और एक कॉलम हो। दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D एरे। तो एक 1D एरे हमारे पास, इस 1D एरे का क्या नाम है भाई? इस 1D एरे का नाम है डेटा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ क्या चीज स्टोर होगी? सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगे और कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, कंटेनिंग 30 एलिमेंट्स। ये भी बता दिया कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ऑल एलिमेंट वैल्यूज आर यूनिक, यानी कोई भी इस एक 1D एरे में सिमिलर एलिमेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 19 एक दफा आ गया तो दोबारा से कहीं पर 19 आए। ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। एन एल्गोरिथम विल आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो भाई अब करना क्या होगा कि हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर फ्लो चार्ट पूरे के पूरे 1D एरे को एनालाइज करे और इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर जिस भी इंडेक्स में है ये उसको क्या कर दे? आउटपुट कर दे। ठीक है, ये देखना शुरू करेगा फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। पहले को देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते 30 पे पहुंचा। तो भाई अगर उसको 30 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी तो वो क्या चीज आउटपुट करेगा? इंडेक्स आउटपुट करेगा कि भाई डाटा एरे के अंदर 30th इंडेक्स के ऊपर स्मॉलेस्ट वैल्यू पाई गई है। अगर वो वैल्यू कहीं बीच में मिल जाती है 20 कहीं पर भी, तो ये वाली इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी कि भाई डाटा एरे के अंदर 20th इंडेक्स पर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है पूरे एरे पे। क्या ये चीज समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई 1D एरे क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा हो। 1D एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं, इन इंडेक्सेस के लिए हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेना होता है, दैट इज आई। जैसे हम काउंटर को चलाने के लिए सी लेते थे। ठीक है, लूप में काउंटर होता था, उसको चलाने के लिए सी लेते थे। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर भी हमारे पास लूप लगेगा। या तो हम इस इंडेक्स के लिए सी ले सकते हैं, वी कैन टेक जे, जो दिलाए वो ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या चीज प्रेफर करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई इंडेक्स के लिए या तो हम इंडेक्स लें, या फिर हम आई लें, या फिर हम पूरा इंडेक्स लिखें। ठीक है, मैं ये तीन वेरिएबल्स को प्रेफर करता हूँ। फिर उसके बाद ये जो बाहर सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, दीज थिंग्स आर नोन एज इंडेक्स। अंदर जो चीज स्टोर हुई हुई है इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, तो बाहर वाली चीज क्या है? ये इंडेक्स है हमारे पास। ये जो अंदर सारी वैल्यूज स्टोर हुई हुई है ये क्या है? एलिमेंट। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, इस 1D एरे का नाम क्या है? इस 1D एरे का नाम है डेटा। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ कि भाई डेटा 3 पे क्या वैल्यू है? 6। 6। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई डेटा 30 पे क्या वैल्यू है? 5। 5। तो भाई इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि जब भी हमें 1D एरे के किसी एलिमेंट को रीच करना है तो हमें डेटा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या चीज रखनी होगी? इंडेक्स रखना होगा। तो हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाएगी या फिर बता दिया जाएगा। क्या यहाँ तक भी मसला है? ठीक है, तो हमने क्या किया भाई? हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम नीचे आए। मैंने इंडेक्स पे यहाँ पे क्या चीज सेट कर दी है? 2 से सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, स्मॉल टेक्निक और लार्ज टेक्निक हमारे पास जब भी 1D एरे के अंदर आएगी तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर स्मॉल टेक्निक जब हमारे पास एरेज नहीं होते तो हम स्मॉल टेक्निक टेक्निक में क्या करते हैं कि भाई लार्ज के अंदर जीरो डाल दिया, स्मॉल के अंदर कोई बड़ी सी वैल्यू डाल दी। ठीक है, लेकिन ये काम हमने कब करना है? जब हमारे पास एरेज नहीं दिए हुए। अगर हमें एरेज दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है? तो हमें लार्जेस्ट के अंदर, चाहे वो लार्जेस्ट हो चाहे फिर वो क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, उसके अंदर हमें एरे का पहला इंडेक्स डाल देना है। क्या ये चीज समझ आई? जी सर। ठीक है, सो अगर हमें एरेज नहीं दिए हुए तो फिर वी कैन फॉलो दिस थिंग। अगर हमें एरेज दिए हुए हैं तो हमें क्या चीज फॉलो करनी है? ये चीज फॉलो करनी है। क्यों फॉलो करना है? कि भाई जैसे जैसे एरे आगे बढ़ता जाएगा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट को अपने फर्स्ट इंडेक्स से ये क्या करेगा? टेस्ट करेगा। नहीं हुआ फर्स्ट इंडेक्स के इक्वल या फिर फर्स्ट इंडेक्स से कोई वैल्यू बड़ी है तो लार्ज में बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई वैल्यू छोटी है तो स्मॉल में छोटी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, मैंने कहा कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका इंडेक्स मुझे क्या करना है, आउटपुट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स आउटपुट करना है। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। इस काम के लिए मैंने कहा भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर मैंने क्या डाल दिया, डेटा इंडेक्स 1 की वैल्यू। ठीक है, जब मैंने डेटा इंडेक्स 1 की वैल्यू स्मॉलेस्ट के अंदर डाल दी है, तो अब जो है मैं अपना इंडेक्स कहाँ से चेक करना शुरू करूंगा, सेकंड नंबर से। ठीक है, कोई बेवकूफ होगा जो फर्स्ट नंबर से चेक करना शुरू करे। हम क्या करेंगे भाई, सेकंड नंबर से चेक करना शुरू करें। इसको हमने इससे कंपेयर करवाया, अगर स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के अंदर आ जाएगा, नहीं है तो फिर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू इससे चेक होगी। इस तरीके से काम हो। ठीक है, फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया है, और ये वेरिएबल क्या है, एस इंडेक्स। इस वेरिएबल का क्या काम है भाई, इस वेरिएबल का काम ये है कि ये वाला वेरिएबल इंडेक्स को स्टोर करेगा जिसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास कहाँ पर है, डाटा इंडेक्स 1 के अंदर। एस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1। जैसे ये आगे बढ़ेगा, चेक करेगा कि भाई 17 जो है वो 19 से स्मॉलर है, यानी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो स्मॉलेस्ट के अंदर डाटा इंडेक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी और एस इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यस। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। मैंने कहा कि भाई टोटल मेरे पास 30 एलिमेंट्स। अगर 30 एलिमेंट्स मेरे पास टोटल हैं और मुझे चेक भी कितने करवाने हैं, सारे के सारे 30 एलिमेंट्स को चेक करवाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी कंडीशन इक्वल्स टू 30 नहीं रखूंगा, अपनी कंडीशन में यहाँ पर क्या रखूंगा, ग्रेटर देन 30, ताकि मेरा जो 30th टर्म है वो भी क्या हो, चेक हो। 30th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या हो, चेक हो। क्या ये चीज समझ आई? सर इसकी जगह हम लेस देन इक्वल टू 30 नहीं कर सकते? लेस देन इक्वल टू 30 करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा भाई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 30, यस, खत्म। ओके। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया भाई, ग्रेटर देन 30 रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू हमारे पास, अगर ये चीज हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हमें क्या करना है, लूप को खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और काम करना रह गया है, वो भी यहाँ पे करवा लेते हैं। आउटपुट एस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, सो मुझे यहाँ पर क्या बोला हुआ था भाई, एल्गोरिथम विल आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, जो भी जिस भी एलिमेंट पे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उस एलिमेंट का इंडेक्स हमें आउटपुट करना है। तो यहाँ पर वो चीज करवाएं। ठीक है, अब इसको ट्रेस करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर हो गया। आई के अंदर मैंने क्या चीज रखी हुई है भाई, 2 रखा। क्यों 2 क्यों रखा है, क्योंकि भाई पहली वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट के अंदर स्टोर हुई है, तो उस पहली वैल्यू को चेक करवाना बेवकूफी होगी। यहाँ से हम नीचे आए, चेक होगा कि भाई क्या 2 इज ग्रेटर देन 30, नो। इधर से हम इधर आएंगे, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे चेक होती थी, क्या एन इज लेस देन स्मॉल, यस होता था तो स्मॉल के अंदर क्या आता था, एन आ जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एरे इस्तेमाल हो रहा है, तो बस एन की जगह पर क्या आएगा, डेटा इंडेक्स आएगा। ये चीज चेक होगा विद स्मॉल, क्या डेटा इंडेक्स इज लेस देन स्मॉल। अगर ये चीज यस होती है तो स्मॉल के अंदर क्या चीज जाएगी, डेटा इंडेक्स चला जाएगा। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली हुई है, 2 ली हुई। क्या ये बात समझ आई? जी। ठीक है, तो भाई अब हुआ क्या है, यहाँ पर 2 आया, 2 इज ग्रेटर देन 30। 2 क्या है भाई हमारे पास, ग्रेटर देन 30 है, नो। इधर आ जाएंगे, इस डेटा इंडेक्स 2 लेस देन स्मॉल। डेटा इंडेक्स 2 पे हमारे पास क्या था, 17 था। डेटा इंडेक्स 1 पे 19 था, तो 17 इज लेस देन 19, यस हो जाएगा। स्मॉलेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डेटा इंडेक्स 1, ओ सॉरी 2 आ जाएगा, दैट इज 17। तो स्मॉलेस्ट की न्यू वैल्यू क्या हो गई,
17 हो गई। फिर हम यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद मैंने कहा कि भाई स्मॉलेस्ट इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी 2 स्टोर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? जी। फिर यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि हमें आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करवाना ही करवाना है हर सिचुएशन। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं यहाँ से इधर ज्वाइन कर दूंगा। अगर तो स्मॉल नहीं हुआ तो क्या होगा, डायरेक्टली आई इक्वल्स टू आई प्लस वन हो जाएगा। अगर हमारे पास स्मॉल हुआ तो ये इस चैनल से आएगा और यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई प्लस वन हो जाएगा। यानी इंडेक्स यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट हो गया, 2 से 3 हो गया। फिर यहाँ से घूम के दोबारा ऊपर जाएगा। अब इधर दोबारा से चेक होगा कि क्या 3 ग्रेटर देन 30 है। नो। इधर आएंगे, डाटा इंडेक्स 3 पे वैल्यू को चेक करेंगे। डाटा इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है, 6। मैं इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। डाटा इंडेक्स 2 पे वैल्यू है 21। ठीक है, डाटा इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू हमारे पास 21 है। इसको हम चेक करेंगे, क्या 21 इज लेस देन 17। नो। नीचे जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया। फिर ये यहाँ से दोबारा से घूमकर ऊपर जाएगा। क्या 4 इज ग्रेटर देन 30? नो। सही है, इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस 30 आ जाए। तो जब यहाँ पर 30 आएगा, क्या 30 इज ग्रेटर देन 30? नो। ठीक है, अब समझ आया क्यों यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगाया। अगर यहाँ पर इक्वल टू होता, इंडेक्स की वैल्यू 30 होती, डायरेक्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता। तो मैंने कहा भाई 30 इज ग्रेटर देन 30। नो। इधर आएगा, चेक होगा, क्या डाटा इंडेक्स 30 की वैल्यू स्मॉलर है एस की वैल्यू से। तो हमने कहा कि भाई डाटा इंडेक्स 30 की वैल्यू क्या है, 5। क्या 5 लेस देन 17 है? यस। इधर आएगा, डाटा इंडेक्स 30 की वैल्यू अब जाके कहाँ पे स्टोर होगी, एस के अंदर, दैट इज 5। यहाँ से नीचे आया, एस इंडेक्स यानी स्मॉलेस्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30। तो इसमें क्या चीज स्टोर हो गई भाई, 30। यहाँ से इधर आएगा, नीचे जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 30 प्लस 1 31। फिर ऊपर गया, अब चेक होगा, क्या 31 इज ग्रेटर देन 30? यस। नीचे आएगा, एस इंडेक्स के अंदर जो 30 है ये आउटपुट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई डाटा एरे के 30th इंडेक्स के ऊपर स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और ये हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। क्या ये पूरी चीज सारी चीज समझ आ गई ना? ठीक है, तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू लूप इनफाइनाइट क्वेश्चन। कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, सो केस 4 पे आते हैं भाई। केस 4 के अंदर हमारे पास क्या है, हम फ्लो चार्ट से जा रहे हैं किधर, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की तरफ। या बेसिकली हम फ्लो चार्ट से सूडो कोड ही लिख रहे हैं एक तरीके से। सो क्वेश्चन सेज, पार्ट बी है, पार्ट ए है इसका। उसके अंदर हमें एक पूरा सूडो कोड लिखना है अबाउट पैलिंड्रोम। एक पूरा फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हमें फंक्शन प्रोसीजर को यूज करके एक पैलिंड्रोम बनाना है। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेवर, ऑड और इवन, तो ये बीच में क्या आ रही हैं, स्पेसेस आ रही हैं। इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग नेवर, ऑड और इवन बिकम्स अ पैलिंड्रोम इफ द स्पेसेस आर रिमूव्ड। अगर मैं इन स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ तो ये पैलिंड्रोम बनेगी। पैलिंड्रोम क्या होता है कि उसको तुम एक साइड से पढ़ो तो भी जो मतलब बन रहा है, जब तुम उसको लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तब भी वही मतलब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस कार्स, इधर से पढ़ोगे तब भी रेस कार बन रहा है, इधर से पढ़ोगे तब भी रेस कार ही बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं, आर आ गया, ए आ गया, सी आ गया, ई सी ए आर। ठीक है, तो ये दोबारा यहाँ पे क्या बन गया, रेस कार बन गया। तो इस टाइप के वर्ड्स को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। द प्रोग्राम flowchart represents an algorithm to produce a string out string by removing all the spaces from string in string। तो भाई यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, एक है इन स्ट्रिंग, एक है आउट स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास पहले से क्या है, स्ट्रिंग मौजूद है। ठीक है, जैसे कि ये वाला स्ट्रिंग पहले से मौजूद है। इसमें से हमने क्या करना है, स्पेसेस को रिमूव करना है, स्पेसेस रिमूव करके एक उसको स्टोर करना है कहाँ पर, आउट स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अब यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाकर दे दिया, ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी मुझे इधर फिल करना है। ए और ई को फिल करके इन्होंने मुझे पहले से दिया हुआ है।
तो ए में हमारे पास क्या है और ई में हमारे पास क्या है? ई के अंदर वी हैव इंडेक्स, इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, और ए में मेरे पास क्या है, आउट स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे आएंगे, कोई कंडीशन हमें ऐसी बनानी है कि अगर नो हो तो हम इस तरफ जाएं, यस हो तो हम नीचे एंड करवा देंगे। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद वी हैव एफ एंड जी। तो यहाँ पर एफ एंड जी के अंदर वी नो के भाई दो चीजें ही आ सकती हैं, या तो यस आ रहा होगा या तो नो आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है। आउट स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये वाली चीज आ गई। सही है, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एक चीज हमें चेक करनी होगी, क्योंकि ई के अंदर क्या है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। तो हमें यहाँ पर इंडेक्स को चेक करवाना होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स को चेक करवाना होगा। जैसे हम यहाँ पर जैसे करते थे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, और फिर उसको चेक करवाते हैं क्या काउंट इक्वल्स टू 500 हो गया नहीं हुआ, टर्मिनेटिंग कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई हमें इंडेक्स को, यहाँ पर जो इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है उसको हमें क्या करवाना होगा, इधर चेक करवाना होगा। यहाँ तक बात समझ आई? जी। तो इस इंडेक्स को हम किससे चेक करवाएंगे भाई, इस इंडेक्स को हमने चेक करवाना होगा लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई एक इन स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास अगर ये पर्टिकुलर चीज स्टोर हुई भी है, तो इसका लेंथ मुझे मिलेगा लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग से। इस लेंथ को मुझे इंडेक्स के तौर पे यूज करना होगा। क्या ये चीज समझ आ रही है? जी। तो वी के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा कि मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास इंडेक्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी नहीं पता कि भाई ग्रेटर देन आएगा कि इक्वल टू आएगा। इस काम के लिए मैं अभी यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इस करेक्टर में से, मुझे इस स्ट्रिंग में से, मुझे इस स्ट्रिंग में से क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग में से ये एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर क्या बनानी पड़ेगी, कंडीशन बनानी पड़ेगी कि मेरे पास ये चीज रिमूव हो जाए। हाँ भाई, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ, सोचो सोचो। मिड का। मिड का फंक्शन। और उसके अंदर क्या कंडीशन हम पास कर सकते हैं? उसके लिए कंडीशन पास करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा भाई मिड के अंदर एक तो स्ट्रिंग पास होती है, स्ट्रिंग हमारे पास है इन स्ट्रिंग। दो इंटीजर वैल्यूज पास होती है। ये दो इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? हाँ, दो इंटीजर वैल्यू पास करते हैं ना, ये स्टार्ट होता है हमारा, ये एंड होता है हमारा। अरे भाई इंटीजर वैल्यू बोल रहा हूँ अच्छा यूं तो मैं। सर फिर स्टार्ट में 1 2 3 4 5। सर तो नेवर के 5 लेटर्स आ जाएंगे ना। देखो, हमें क्या करना है, हमें इन स्पेसेस को रिमूव करना है। ठीक है, हम्म। और हमें क्या करना है, हमें हमें इन स्पेसेस को रिमूव करना है, और इस वर्ड को हमें
स्टोर करवाना है आउट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। ठीक है। इस काम के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ये यहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं अब कौन सी कंडीशन लगाऊंगा इसको सुनो। मैंने कहा कि भाई मिड स्ट्रिंग, मिड क्या करेगा, मिड का फंक्शन यहाँ से आएगा, चेक करेगा कि भाई क्या यहाँ पर कोई मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्पेस है, स्पेस बार दिया हुआ है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से आएगा, चेक करेगा कि यहाँ पर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई स्पेस है कि नहीं है। नहीं है, इसको मैंने कॉन्केटिनेट करवा दिया आउट स्ट्रिंग के अंदर। आउट स्ट्रिंग में मेरे पास एन आ जाएगा। फिर अब ये आगे बढ़ेगा आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करके, यहाँ पर आएगा, चेक करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग है नहीं है, ई को भी कॉन्केटिनेट करवा दिया, तो आउट स्ट्रिंग में एन ही आ गया। लॉजिक समझ आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं रखूंगा इंडेक्स, और यहाँ पर मैं रखूंगा वन। ये क्या है, ये हमारे पास एंड बोल लो, जंप बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आएगा, एक करेक्टर को चेक करेगा, नहीं है तो चला जाएगा। अगले करेक्टर को चेक करेगा, नहीं है तो चला जाएगा इसके अंदर। अगले करेक्टर को चेक करेगा, इसमें भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, चला जाएगा इधर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज बन रही है कि क्या मेरे पास मिड स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं, यानी मिड का, मिड में जो मेरे पास यहाँ पर करेक्टर है, क्या ये करेक्टर एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं। ये मेरे पास एक कंडीशन बन रही है। क्या ये चीज समझ आई। जी। कंडीशन हमारे पास कौन से बॉक्स में आती है हमेशा, डिसीजन बॉक्स में। ठीक है। तो अब यहाँ से जाएंगे, डिसीजन बॉक्स हमारे पास सी है, इधर गए हमने यही चीज लिख दी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब डी पर आना है। डी के अंदर क्या है कि अगर ये चीज यस हो जाती है, तब क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मिड स्ट्रिंग वाली चीज यस हो जाती है, अगर हमारे पास यहाँ पर मिड स्ट्रिंग का जो रिटर्न वैल्यू है वो एक स्पेस करेक्टर है, ये वाला करेक्टर आ गया, तो मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉजिक क्या लगाई है, मैंने लॉजिक ये लगाई है कि भाई यहाँ पर जैसे ही मुझे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं मिल रही, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिल रही, तो मैं उसको कहाँ पे कॉन्केटिनेट करता हूँ, आउट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है कॉन्केटिनेट, यहाँ पर भी नहीं है कॉन्केटिनेट, तो मेरे पास आउट स्ट्रिंग के अंदर अभी तक क्या चीज आ चुकी है, नेवर आ चुका है। ठीक है, अब फिर मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई। तो क्या मैं इसको कॉन्केटिनेट करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। हाँ भाई, आई थिंक नहीं सर। नहीं करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस चीज को रिमूव करना है। ठीक है, हमें इस चीज को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब ये चीज ट्रू हो जाएगी, यानी ये चीज क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। और जब ये चीज नो हो जाएगी, तो हमें इसमें क्या करवाना है, कॉन्केटिनेट करवाना है। इससे मुझे दो चीजें और पता चल गई। एफ क्या है मेरे पास, यस। एन क्या है, जी मेरे पास क्या है, नो। ठीक है, तो मैंने कहा भाई एफ और जी भी पता चल गया। और डी के अंदर हमें कॉन्केटिनेशन करवानी है। कॉन्केटिनेशन हम कैसे करवाते थे कि आउट स्ट्रिंग के अंदर, कॉन्केटिनेशन हम कैसे करवाते थे, आउट स्ट्रिंग के अंदर, आउट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेटेड विद दिस थिंग, यानी इसका जो भी रिटर्न होगा उससे, तो हमें यही चीज इधर लिखनी होगी। ठीक है, इसको मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ।
सही है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिख रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, सेट आउट स्ट्रिंग टू आउट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेटेड विद मिड। तो ये हमारे पास इस टाइप का सवाल कंप्लीट हो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो वहीं पर बैठ के हमें इसका लॉजिक क्रिएट करना होगा। क्या ये चीज समझ आई? जी सर। ठीक है। तो लॉजिक क्या थी कि भाई अगर हमें मिल जाता है ये चीज तो इसको इग्नोर कर देंगे, और अगर नहीं मिलता तो इसमें कॉन्केटिनेट कर देंगे। अच्छा, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्पेस छोड़ दी थी कि भाई यहाँ पर क्या लगाऊं, तो क्योंकि इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर यूज हो रहा है और ये चीज पूरी लेंथ यूज होने वाली है, इंडेक्स को मैंने क्या बोला था कि भाई मैं यहाँ पर लेंथ के तौर पे यूज करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इंडेक्स को हमने सेट कर दिया था 1 के, तो इसकी लेंथ क्या है भाई, इसकी लेंथ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इंडेक्स की वैल्यू 17 तक चलेगा। 17 तक चलने के बाद जब ये 18 होगा, इंडेक्स की वैल्यू जब 18 होगा, तब ये खुद ही से लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या रखना चाहिए, ग्रेटर देन लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से इस टाइप के सवाल आते हैं। अगली क्लास में इसका एक और नया सवाल कर लेंगे। अभी तक कोई मसला? नहीं सर, कोई मसला नहीं।